नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 11 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग जो है वो कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य यदि मद्रास को कोड संख्या में 56 कहा जाता है तो कोलकाता की कोड संख्या क्या होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा मद्रास से आपका 56 कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा कोलकाता से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मद्रास को, तो मद्रास जो है वो आपका मद्रास जो है आपका MADRAS से मिलकर बनता है। अगर पहले हम लोग मद्रास के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो M जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है, A आपका पहले नंबर पर आता है, D आपका चौथे नंबर पर होता है, R आपका 18वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और S जो है वो आपका 19वें नंबर पर होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं तो 13 प्लस 1 आपका 14 बनता है, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 1 आपका 37 और 37 प्लस 19 जो है वो आपका 56 बनता है। देखिए 56 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग कोलकाता के साथ करेंगे। कोलकाता के भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे और उसके बाद उस सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए कोलकाता जो है वो आपका CALCUTTA से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो पहले C है, ये आपका तीसरे नंबर पर होता है, A आपका पहले पर होता है, L आपका 12वें पर होता है, उसके बाद C है ये आपका तीसरे पर होता है, उसके बाद U है ये आपका 21वें पर होता है, उसके बाद देखिएगा डबल T दिया गया है, T जो है वो आपका 20वें पर होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 2 बार 20 हो जाएगा। उसके बाद A है ये आपका पहले नंबर पर होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 3 प्लस 1 आपका 4 बनेगा, 4 प्लस 12 आपका 16 हो जाएगा, 16 प्लस 3 जो है वो आपका 19 बनेगा, 19 प्लस 21 जो है वो आपका 40 बनेगा, 40 प्लस 20 आपका 60 हो जाएगा और 60 प्लस 20 आपका 80 और 80 प्लस 1 जो है वो आपका 81 बनता है। 81 आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करे। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो आपका यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 1, 3 और 2 से ये बीच वाला संख्या 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3, 2 और 5 से ये बीच वाला संख्या 16 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5, 1 और 4 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है,
1, 3 और 2 से 9 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं यानी कि 2 + 1 करते हैं तो आपका कितना बनेगा, 3 बनेगा। और फिर गुना करेंगे नीचे वाला संख्या 3 है, 3 गुना 3 जो है वो आपका 9 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 9 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 5 + 3 जो है वो आपका 8 होता है। फिर हम लोग गुना करेंगे नीचे वाला संख्या जो है वो आपका 2 दिया गया है। 8 गुना 2 आपका 16 होता है। देखिएगा बीच वाला संख्या आपका 16 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 5 + 4 जो है वो आपका 9 बनेगा। गुना करेंगे नीचे वाला संख्या 1 है, 9 गुना 9 जो है 9 गुना 1 जो है वो आपका 9 होता है। 9 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 9 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से कुत्ता का संबंध पिल्ला के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है सिंह का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कुत्ता से पिल्ला आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुत्ते के बच्चे को हम लोग पिल्ला कहते हैं, उसी प्रकार से सिंह के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं तो शावक बोलते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका शावक भरा जाएगा। शावक ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 100 से हम लोग 1000 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग 100 गुना करते हैं 10 तो आपका 1000 बनता है। उसी प्रकार से इधर देखिए आपका 1 दिया गया है। यानी कि हम लोग कौन सा संख्या में 10 से गुना करेंगे ताकि हमारा 1 हो जाए। तो दोस्तों 0.1 गुना 10 करने पर जो है वो आपका 1 बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 0.1 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है वो 0.1 दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। दोस्तों इस बार आपको यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। पहले आप लोग ये चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग आकृति ए को देखिएगा तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा आकृति दिया गया है और बड़े आकृति के अंदर आपके 1 2 3 छोटे छोटे आकृति दिए गए हैं। ऑप्शन बी में देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका एक बड़ा आकृति है और बड़े आकृति के अंदर आपका 1 2 3 छोटे छोटे आकृति दिए गए हैं। सी में भी देखिएगा तो आपका एक बड़ा आकृति है और बड़े आकृति के अंदर आपके
1 2 3 छोटे छोटे आकृति दिए गए हैं। जबकि अगर आप लोग डी में देखिएगा तो यहाँ पर आपका एक बड़ा आकृति है और बड़े आकृति के अंदर आपका जो है 1 और 1 2 मात्र 2 ही आकृति दिया गया है। बाकी सभी में जो है वो बड़े आकृति के अंदर 3 आकृति दिए गए हैं। जबकि ऑप्शन डी में आपका बड़ा आकृति के अंदर 2 ही आकृति बनता है, यानी कि सबसे अलग जो है आकृति वो आपका डी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है और ये वाला प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है और 17 है। बहुत सारे बच्चे करेंगे कि यहाँ पर अंतर को देखने लगेंगे। अगर अंतर को हम लोग देखेंगे तो देखिएगा 2 से आपका 3 हुआ है प्लस 1 का अंतर बनता है। 3 से आपका 5 है प्लस 2 का अंतर बनता है। 5 से आपका 7 है प्लस 2 का अंतर है। 7 से आपका 11 है प्लस 4 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 17 है। देखिएगा प्लस 1 है प्लस 2 है प्लस 2 है प्लस 4 है। अंतर देखने से इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, यानी कि हम लोग अंतर से इस वाले प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है और 17 है। 2 आपका एक अभाज्य संख्या होता है दोस्तों। 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या 3 आता है। 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या 5 आता है। 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या 7 आता है। 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या 11 आता है। उसी प्रकार से 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 13 हो जाएगा और 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 17 होता है। कितना आसान प्रश्न था। ऑप्शन नंबर बी में आपका 13 दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। धातु, लोहा, क्लोरीन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो धातु है और लोहा है। दोस्तों लोहा क्या होता है तो लोहा आपका धातु होता है, यानी कि धातु के अंदर जो है वो आपके लोहा हो जाएंगे। और क्लोरीन क्या होता है तो क्लोरीन आपका एक गैस होता है, यानी कि धातु और लोहा से आपका अलग क्लोरीन दिया गया है। यानी कि पहले हम लोग धातु के लिए एक गुला बना लेंगे, धातु के अंदर आपका लोहा आ जाएगा और क्लोरीन शब्द जो है ये दोनों से अलग दिया गया है, यानी कि क्लोरीन को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है ए और बी जेड के बच्चे हैं। जेड पिता है ए का लेकिन ए पुत्र नहीं है जेड का। जेड तथा ए के बीच का संबंध है।
ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी जेड के बच्चे हैं। बच्चे जो होते हैं एक पीढ़ी नीचे के होते हैं, यानी कि जेड से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, ए और बी दोनों को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। जेड पिता है ए का, जेड कौन है, तो पिता है ए का। यहाँ पर क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर जो रिश्ता है वो आपका पिता का रिश्ता बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। लेकिन ए पुत्र नहीं है जेड का, लेकिन क्या है, जेड पिता है ए का लेकिन ए पुत्र नहीं है जेड का। पुत्र नहीं है और पिता है, मतलब क्या होगी कि पुत्री होगी। यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाइएगा, पुत्र नहीं है और पिता है मतलब कि पुत्री होगी। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। जेड तथा ए के बीच का संबंध क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए जेड तथा ए का जो बीच का संबंध है वो आपका बेटी का संबंध बनता है। बेटी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य सही क्रम में सजाए। दही, घास, मक्खन, दूध और गाय का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका गाय हो जाएगा, यानी कि ई नंबर। गाय के बाद आपका क्या बनेगा, तो गाय के बाद आपका घास बनेगा, यानी कि बी नंबर। घास के बाद आपका क्या बनेगा, तो आपका दूध बनेगा, यानी कि डी नंबर। दूध के बाद आपका क्या बनेगा, तो दही बनेगा, यानी कि ए नंबर। और दही के बाद जो है वो आपका मक्खन बन जाएगा, यानी कि सी नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका ई बी डी ए सी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा ई बी डी ए सी दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से ZXYW का संबंध USTR के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है PNOM का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ZXYW से हम लोग USTR किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है वो आपका देखिएगा, तो पहले आपका ZXYW दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, तो USTR दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो जेड से आपका यू है, यहाँ पर -5 है। एक्स से आपका एस है, -5 है। वाई से आपका टी है, -5 है। और डब्ल्यू से आपका आर है, -5 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या दिया गया है, तो आगे आपका PNOM दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग -5 करेंगे, तो P जो है आपका ABCD के क्रम में 11वें नंबर पर होता है। 11 - 5 आपका 6 और छठे पर F होता है। देखिएगा छठे पर जो है देखिएगा P आपका 16वें पर होता है। 16 - 5 आपका 11 और 11वें पर आपका K होता है। P जो है ये आपका ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है। आगे देखिएगा N है, 14वें पर होता है। 14 - 5 आपका 9, 9वें पर I होता है। आगे O है, 15वें पर होता है। 15 - 5 आपका 10 और 10वें पर J होता है। उसके बाद M है, 13वें पर होता है। 13 - 5 जो है वो आपका 8 और 8वें पर H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका
KIJH दिया गया है। तो KIJH जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुँच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।